और पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। एनआईए की चार्जशीट में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला और साजिद जट को बताया जा रहा है। लाहौर से आतंकियों को निर्देश दे रहा था साजिद जट। एनआईए ने साजिद जट को आरोपी नंबर 1 बनाया है। इसका मतलब यह है कि पूरी मास्टरमाइंड, मतलब पूरे हमले का मास्टरमाइंड अगर कोई है तो वो साजिद जट उर्फ सैफुल्ला है। एनआईए ने साजिद की तस्वीर को दस्तावेज का हिस्सा बनाया। कश्मीर में रहने वाले बेटे ने तस्वीर की पुष्टि भी कर दी है। यह चार्जशीट बहुत अहम हो जाती है क्योंकि पहलगाम में कैसे धर्म पूछकर मारा गया था ये हम सब जानते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर, वहां पाकिस्तान को कैसे भारत ने तबाह किया था ये तस्वीर पूरे देश ने देखी। लेकिन अब ये चार्जशीट बहुत अहम है क्योंकि इसमें उन आरोपियों के नाम हैं जिन्होंने वो पूरा हमला प्लान किया था और उसमें साजिद जट का नाम सबसे ऊपर है क्योंकि इसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। एनआईए की चार्जशीट में हमारे साथ साहिल सोहेल जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। साहिल, क्या पूरी जानकारी आपके पास, ये साजिद जट कौन है और अभी किस तरह से अब मामले को आगे एनआईए की टीम बढ़ाएगी जांच के तौर पर? देखिए, पिछले वर्ष 22 तारीख को पहलगाम की बैसरन घाटी में ये आतंकी हमला हुआ था और इसमें निर्दोष जो पर्यटक थे उनको निशाना बनाया गया था, धर्म पूछकर उनको मारा गया था। और उसके बाद ही इस पूरे मामले की जो छानबीन है और इन्वेस्टिगेशन है वो एनआईए के द्वारा हो रही थी। और इस आतंकी हमले के कुछ ही समय बाद ऑपरेशन महादेव हुआ था और उस ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया था जिनको बताया गया था कि वो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे। और इसमें जो 2 लोकल व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी जिनमें बशीर अहमद जोथर और परवीज अहमद जोथर है, उनको उस जगह यानी ऑपरेशन महादेव की जगह पर लिया गया था और वहां पर उन्होंने उनकी पहचान की थी जिससे साफ हुआ था कि यही वो 3 आतंकवादी थे जिन्होंने पहलगाम की बैसरन घाटी में निर्दोष आतंकी जो पर्यटक है उन पर हमला किया था, उनको गोलियों से मारा था। उसके साथ साथ जो उनसे असला और बारूद रिकवर हुआ ऑपरेशन महादेव के द्वारा, उसमें भी जो जांच है वो की गई थी और जो डिफरेंट फॉरेंसिक टेस्ट है उनसे भी ये साफ हुआ कि वो वही 3 आतंकवादी थे जो पहलगाम की इस घटना में शामिल थे। इसके साथ साथ उसके बाद एनआईए लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन करती गई और इस पूरे आतंकी हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला और उर्फ साजिद जट या जिसे साजिद लंगड़ा के नाम से भी जाना जाता है, वो मास्टरमाइंड था। और आतंकी हमले के दौरान उसने कई बार इन 3 आतंकवादियों से संपर्क किया और उन्हें पूरे प्लान के बारे में जानकारी दी, कहां से एग्जीक्यूट करना है और कहां से बच के निकल जाना है। उस समय ये पूरी जानकारी वो पाकिस्तान में बैठकर इन 3 आतंकवादियों को दे रहे हैं। खास तौर पर जो मोबाइल फोन ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत रिकवर हुए थे इन आतंकवादियों से, उनकी तमाम डिटेल्स एनआईए ने एकत्रित की हैं और डिटेल से ये साफ हो गया है कि जो मोबाइल फोन है वो कराची से खरीदा गया था और उसके बाद उसे लाहौर भेजा गया था। और इसके साथ साथ जब पहलगाम आतंकी हमला होता है तो उसके तुरंत बाद टीआरएफ जो कि लश्कर तैयबा का एक आउटफिट था, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, कश्मीर में सक्रिय थी, उन्होंने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। और जिस टेलीग्राम बहुत बड़ी खबर और आ रही है पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि एनआईए की चार्जशीट में लोकल सपोर्ट का जिक्र है। 2005 में साजिद ने दक्षिण कश्मीर में घुसपैठ की थी। साजिद ने कुलगाम इलाके में नेटवर्क तैयार किया, स्थानीय युवाओं का ब्रेन वॉश किया। साजिद ने शब्बीरा नाम की महिला से शादी भी की थी। शब्बीरा के साथ साजिद पाकिस्तान भाग गया था, बेटा कश्मीर में। और जैसा कि हमारे सहयोगी साहिल सोहेल बता रहे थे, बेटे ने सैफुल्ला की तस्वीर को आइडेंटिफाई भी किया। इन सबके बीच पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर, एनआईए की चार्जशीट से एक और बड़ा खुलासा हुआ। 15-16 अप्रैल को साजिद ने 3 आतंकियों को भेजा था बैसरन घाटी की रेकी के लिए। 3 आतंकियों को भेजा गया था, फैजल जट, हबीब ताहिर और हमजा अफगानी को भेजा गया था। आतंकियों ने इलाके की पूरी जानकारी जुटाई थी, लोकल मददगारों ने आतंकियों को शरण दी थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। पहलगाम के निवासी परवेज, बशीर, इन दोनों की भूमिका पर खुलासे हुए हैं। दोनों ने आतंकियों को शरण दी थी, पूरी मदद की थी। और हमारे देश के अंदर कैसे कुछ लोग आतंक को सपोर्ट करते हैं, ये चार्जशीट इस बात को भी इंडिकेट करती है। अनुज मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुज, आरोपी नंबर 1 सैफुल्ला है और इसने कैसे बहुत पहले से इसके लिए काम करना शुरू कर दिया था। वो उसके घुसपैठ, यहां पर शादी करना और फिर यहां पर युवाओं के ब्रेन वॉश करने से पता चलता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह कि कश्मीर में बैठे लोग इन आतंकियों को सपोर्ट कर रहे थे।
जी बिल्कुल, शुरू से ही एक बात साफ थी कि किस तरीके से इन आतंकियों की मदद की गई थी। न सिर्फ ओवरग्राउंड वर्कर का एक बड़ा नेटवर्क इनकी मदद कर रहा था, बल्कि लोकल के सपोर्ट की बात भी सामने आई थी। अब एनआईए की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से बशीर और परवेज नाम के दो लोकल जो कि पर्यटकों को घुमाने का काम करते थे, उन्होंने इन तीनों आतंकियों को न सिर्फ शरण दिया, बल्कि 5 घंटे तक ये आतंकी जो है वो परवेज के झोपड़ी में रुके रहे। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की मूवमेंट को देखा, बल्कि जो रास्ते हो सकते हैं जहां से वो जा सकते हैं, उन रास्तों को भी सही तरीके से देखा। इसके साथ ही साथ जब वो वापस जा रहे थे, उस दौरान बाकायदा रोटी सब्जी और खाना बनाने के कुछ सामान जो है वो अपने साथ ले गए। बशीर ने एनआईए के सामने ये खुलासा किया कि किस तरीके से ये तीनों जब उससे मिले, उन्होंने मदद मांगी, उसके बाद वो परवेज के पास ले गया और वहां पर 5 घंटे तक ये रुके रहे। जाहिर तौर पर इन दोनों को ये बात पता चल गई थी कि कहीं ना कहीं इनके पास हथियार है। इतना ही नहीं, लहजा जो था वो उर्दू और पंजाबी था। इससे साफ पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं ये कश्मीर से बिलोंग नहीं रखते हैं। लेकिन बावजूद इसके इन लोगों ने न सिर्फ उसकी मदद की, बल्कि इसके बारे में सुरक्षा एजेंसियों को कोई जानकारी नहीं दी। सुरक्षा एजेंसियों का एनआईए का आपने पहले भी जिक्र किया कि जब ये पहलगाम में हमला हुआ था तब भी इस बात को लोग मान रहे थे कि बिना लोकल सपोर्ट के इतना बड़ा हमला इस तरीके से होना असंभव है, और ये अब चार्जशीट भी इंडिकेट कर रही है। अब परवेज और बशीर, साहिल सोहेल, ये दो नाम ऐसे सामने आ रहे हैं जिन्होंने इन आतंकियों की मदद की थी। ये ओवरग्राउंड जो आतंकी थे, इनका पूरा नेटवर्क तैयार किया गया था, उसके बाद लोकल सपोर्ट से इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया, जो देश के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का सबब है। साहिल, देखिए बिल्कुल, चार्जशीट जो एनआईए द्वारा फाइल हुई है उससे ये सभी चीज़ें जो है सामने आई हैं और एनआईए ने दोनों की गिरफ्तारी अमल में लाई है, जिसमें परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर है। दोनों वहीं पहलगाम बैसरन घाटी के कुछ 4 किलोमीटर दूर उनके झोंपड़ी होती है, कोठे होते हैं, जिनको वो सीजनल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी गर्मियों में उनका इस्तेमाल कर रहे थे। वहाँ पे ये दोनों व्यक्ति जो थे अपनी झोंपड़ी में उन्होंने इन जो आतंकवादी थे उनको रुकाया था, खाने पीने की चीजें दी थी, जो कि उन्होंने एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में भी साफ तौर पर एक्सेप्ट किया है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। पूरे एक नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए 2019 से लगातार सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हैं और कई ऐसे ओजीडब्ल्यूएस को गिरफ्तार किया गया है जो इस तरह आतंकवादियों की हेल्प कर रहे थे, उनकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट कर रहे थे। एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, खाना पीना देना हो या रास्ता बताना हो, डायरेक्शंस बताना हो, ये सब काम ओजीडब्ल्यू का होता है। और वो भी नहीं पता एनआईए की इस चार्जशीट में और क्या कुछ अहम खुलासे हुए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। साहिल सोहेल।